वेलकम टू स्किल बूम्स। मेरा नाम इरफान अहमद है। एक्सेल फॉर बिगिनर सीरीज़ की ये वीडियो नंबर 3 है और आज की इस वीडियो में हम एक्सेल में जो अवेलेबल नेविगेशनल टूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप एक्सेल को एफिशिएंटली यूज़ करना चाहते हैं तो इन नेविगेशनल टूल्स के ऊपर आपकी ग्रिप ज़रूर होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को देखेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये जिस तरह से अभी A1 जो सेल है वो मेरा सिलेक्ट है और अगर आप सेल के इर्द गिर्द देखें या तो आपको एक ये ग्रीन कलर का बॉर्डर थिक नज़र आ रहा है जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त हमारी सिलेक्शन कहाँ पे है। तो दूसरे नंबर के ऊपर इसको अगर आपने जज करना है तो अगर आप ये उसी का सेल का जो कॉलम हेडर है, जिस तरह से अभी A1 हमारा सेल सिलेक्ट है तो इसका कॉलम A और इसका रो 1, इसको अगर आप देखें इनके हेडर्स को तो इनका कलर जो है दूसरे कॉलम्स और दूसरी रोज़ की निस्बत स्लाइटली डार्कर है। इसी तरह से ये अगर ऊपर आप देखें नेम रेंज है, ये नेम बॉक्स है, वहाँ पे भी आपको ये A1 नज़र आ रहा है जो बता रहा है कि इस वक्त हमारी सिलेक्शन A1 के ऊपर है। अब अगर मैं माउस के सिंपल क्लिक से अपनी जो सिलेक्शन है वो चेंज कर सकता हूँ, जिस तरह से ये मैं अभी इसकी सिलेक्शन जिस तरह से चेंज कर रहा हूँ, तो इस तरह से मैं माउस के ज़रिए भी इसकी सिलेक्शन चेंज कर सकता हूँ। अगर मैंने एक से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट करना है यानी रेंज को सिलेक्ट करना है तो मैं सिंपली जिस तरह से अभी मैं A1 सेल के अंदर ये मैं अपने कर्सर को लेके गया और यहाँ पे मैंने अपने माउस को जो है वो इसका लेफ़्ट क्लिक जो है वो करके माउस को इस तरह से ड्रैग करूँगा और सेल के ऊपर इस तरह से हावर करते हुए इन सारी सिलेक्शन को जो मैं करना चाह रहा हूँ वहाँ तक मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा। अब ये मेरी रेंज जो है वो A1 टू D5 तक जिस तरह से मैंने माउस के ज़रिए इसे सिलेक्ट कर लिया है। यही काम हम कीबोर्ड के ऊपर जो 4 एरोज़ कीज़ होती हैं यानी लेफ़्ट, राइट, अप और डाउन, उनसे भी इसको कर सकते हैं। अब अगर जिस तरह से लेफ़्ट की मैं अभी कर रहा हूँ तो ये मेरा कर्सर जो है वो राइट इस तरह से मूव हो रहा है। अब ये डाउन कर रहा हूँ तो ये डाउन हो रहा है। तो इस तरह से भी हम अपनी सिलेक्शन जो है एरोज़ कीज़ के थ्रू कर सकते हैं। अगर हमने कीबोर्ड से अपनी सिलेक्शन बनानी है तो जिस तरह से अभी मैंने शिफ्ट की जो है वो प्रेस की है और अपना ये राइट एरो जो है उसे मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो ये मेरी राइट की तरफ जो है वो सिलेक्शन बननी शुरू हो गई है। और अब मैं डाउन की जो है एरो की वो प्रेस कर रहा हूँ, तो ये मेरी साथ साथ डाउन की जो है वो रेंज वो भी सिलेक्ट होना शुरू हो गई है। तो अब ये जिस तरह से शिफ्ट और एरोज़ कीज़ के थ्रू मैंने A1 टू D5 जो अपनी रेंज थी वो सिलेक्ट कर ली है। अब यही काम जो है हम नेम रेंज से भी कर सकते हैं। जिस तरह से अभी मैं हमारा जो है सेल है वो A1 सिलेक्टेड है, मैं नेम बॉक्स में जाऊंगा और यहाँ पे मैं आके सिंपली यहाँ पे कॉलम डालूंगा और D5 तक चूँकि सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखा मैंने D5 और इसके बाद सिंपली मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरी जो रेंज है वो A1 टू D5 तक इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगी। दूसरा जो एक और जो तरीका है इसमें अवेलेबल सिलेक्शन बनाने के लिए, उसे उसके लिए आप सिंपली या तो कीबोर्ड के ऊपर F5 को प्रेस करें तो ये हमारे पास गो टू का जो डायलॉग बॉक्स है या स्क्रीन है ये हमारे पास इस तरह से पॉपअप होगी। या इसको और इसका दूसरा एक शॉर्टकट है कंट्रोल की, उससे भी यही स्क्रीन जो है वो पॉपअप होगी। अब मैं चूँकि D5 तक करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ नीचे रेफरेंस में लिखूँगा D5 और ओके प्रेस करने से पहले मैंने अभी कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट की जो है की वो प्रेस कर ली है। अब मैंने यहाँ पे एक माउस के साथ इसे ओके प्रेस करूँगा तो ये मेरी रेंज दोबारा A1 टू D5 तक इस तरह से रेंज जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब दूसरी शीट में ये देखें, जिस तरह से ये अभी फॉर एग्जांपल मैं A2 को सिलेक्ट करता हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मेरी सारी रो जो है वो सिलेक्ट हो जाए। तो अब जिस तरह से मैंने लास्ट देखा है कि शिफ्ट से हम अगर राइट एरो करते हैं तो ये इस तरह से ये मेरी सिलेक्शन बनती जाएगी। अगर तो ज़ाहिर है ये थोड़े सेल हैं तो ये हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर सेल ज़्यादा होंगे तो फिर इस तरह से करना मुश्किल होगा। तो इसको वन गो में करने के लिए मैंने अब कंट्रोल और शिफ्ट की जो है वो प्रेस कर ली है। अब मैं राइट एरो की जो है उसे प्रेस करूँगा तो ये जहाँ लास्ट डाटा अवेलेबल था वहाँ तक उसने सारी की सारी जो मेरे ये कॉलम थे वो सिलेक्ट कर लिए हैं। इसी तरह से अगर मैं नीचे आता हूँ रेंट के ऊपर, A4 के ऊपर इस वक्त मेरा सिलेक्शन बनी हुई है और मैं इस दोबारा कंट्रोल और शिफ्ट की जो है उसे मैं प्रेस करता हूँ। अब मैं इस दफ़ा करूँगा डाउन एरो की प्रेस करूँगा तो ये नीचे तक जहाँ तक डाटा अवेलेबल था उसने वो सारे का सारा यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लिया है।
अब अगर फ़र्ज़ करें मैं दोबारा A1 के ऊपर जाना चाह रहा हूँ, जहाँ मेरा मेन हेडर है मंथली बजट के नाम से, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल और होम की जो है वो प्रेस करूँगा, तो मैं A1 सेल के ऊपर मेरा जो सिलेक्शन है वो मूव हो जाएगी। अब A1 के ऊपर रहते हुए जिस तरह से अगर आप देखें मेरी शीट को, तो ये जो मेरा एंड वाला सेल है वो है M10। ये नेम बॉक्स में भी हम इसे देख सकते हैं M10, और इस वक्त मेरी सिलेक्शन भी यहाँ पे M10 के ऊपर बनी हुई है। ये कॉलम हेडर का कलर भी चेंज हुआ हुआ है और यहाँ पे रो हेडर का कलर भी चेंज हुआ हुआ है। M10 के ऊपर इस वक्त मैं हूँ, और मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं A1 पे रहते हुए सारी शीट को एक ही गो में सिलेक्ट करूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और एंड की ये मैं प्रेस करूँगा, तो मेरी एंड तक सारी जो सिलेक्शन है वो इस तरह से हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं जिस तरह से एंड वाले सेल के ऊपर मेरा इस वक्त सिलेक्शन है M10 के ऊपर, और मैं दोबारा रिवर्स ऑर्डर में होम तक यानी या A1 तक सारी सिलेक्शन करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस वक्त क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और होम की जो है वो मैं प्रेस करूँगा, तो मेरी ये सारी की सारी सिलेक्शन जो है वो इस तरह से दोबारा हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैं अभी M10 पे दोबारा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि ये 10th वाली रो है वो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाए, तो मैं यहाँ पे सिंपली शिफ्ट और होम की प्रेस करूँगा, तो ये मेरी रो पूरी की पूरी इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर आपने पूरी ये जिस तरह से ये अभी तक तो जहाँ तक हमारा डाटा था वहाँ तक ही हम इसकी वो सिलेक्शन जिस तरह से कर रहे थे। अगर आपने कॉलम पूरे का पूरा सिलेक्ट करना है, तो अब अगर हेडर के ऊपर आके आप माउस का सिंपल क्लिक करेंगे, तो ये मेरा पूरा का पूरा कॉलम जो है बी वो सिलेक्ट हो गया है। इसी तरह से अगर मैं किसी भी रो हेडर के ऊपर आके क्लिक करूँगा, तो ये मेरी पूरी की पूरी जो रो है वो सारी की सारी इस तरह से सिलेक्ट हो गई है। अब जिस तरह से A1 के ऊपर मेरा इस वक्त मेरी सिलेक्शन है, और अगर मैं अब कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो करता हूँ, क्योंकि अब ये देखें इस फर्स्ट रो में कहीं पे भी डाटा नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल एंड तक हमें हमारी जो है वो सिलेक्शन बना देगा। अभी मैं इसे करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो, तो ये देखें उसने पूरी की पूरी जो है एंड तक वो मेरी सारी की सारी सिलेक्शन बना दी, क्योंकि उसे डाटा आखिर कहीं मिला नहीं, इसलिए उसने पूरी की पूरी रो को जिस तरह से वो मेरी को सिलेक्ट कर दिया है। इसी तरह से हम कॉलम के लिए भी इसी तरह से कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं जिस तरह से A11 के ऊपर इस वक्त हूँ, और अगर देखें तो हमें एंड कॉलम तक कहीं पे भी ये डाटा हमारा इसके बाद अवेलेबल नहीं है, तो मैं सिंपली अगर यहाँ पे अगर आके कंट्रोल और डाउन एरो करता हूँ, तो मैं एंड वाले एक कॉलम की एंड वाली रो के ऊपर चला जाऊँगा। अगर इसी को सिलेक्ट करना है, तो मैं वो ज़ाहिर है कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो करूँगा, तो ये मेरा सारे का सारा कॉलम इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैंने वापस जाना है, तो मैं कंट्रोल और अप एरो यूज़ करूँगा, तो मैं इस तरह से ऊपर आ जाऊँगा, और कंट्रोल होम करता हूँ तो ज़ाहिर है मैं A1 में चला जाऊँगा। तो ये डिफरेंट हमारे पास नेविगेशनल टूल्स हैं, जिनको इस्तेमाल करते हुए हम एक्सेल में अपना बहुत सारा टाइम और एनर्जी बचा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो स्किल बूम को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा।